राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है जोचनी एकादशी। आज की जो एकादशी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ये कार्तिक मास के महीने की एकादशी होती है और इस दिन ना तुलसी विवाह किया जाता है। तो तुलसी विवाह तो जिन जिन को तुलसी विवाह करना होते हैं वो इस दिन करते हैं, या एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ये 5 दिन जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं, इनमें तुलसी विवाह कर सकते हैं। और तो यही काम यहाँ पर हो रहा है, मम्मी कर रही हैं तुलसी विवाह। और ये है तुलसा माता। और जो मैंने अभी आपको कपड़े वगैरह दिखाए हैं, ये माता रानी के किए हैं मम्मी ने, जो देने हैं। और कुछ बड़े लोगों को भी, अपने बड़ों को भी पहनाए जाते हैं, और बरातियों को जैसे बोल सकते हैं, तो उनको दिए जाते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग चल दिए थे। और ये हैं दीदी जो इसको उठाकर लेकर जाएंगे। और सुबह 5 बजे हम लोग उठे, मैं और मम्मी। तो बस तब से ही तैयारी में लगे हुए थे। हालांकि करना तो ज़्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारी तैयारियां पहले से ही कर ली थी मम्मी ने। बस जाना बाकी था, क्योंकि फिर दोपहर तक ही ये जो है एकादशी थी। यानी कि 2 बजे तक बोल रहे थे मम्मी कि ये 12 बजे तक कुछ के लगभग एकादशी थी। तो इसलिए पहले ही फिर विवाह किया गया, मतलब 12 बजे से पहले पहले सारा काम निपटाया। और फिर हम लोग यहाँ पर चल दिए थे। कुछ जो सामान था वो गाड़ी में चला गया था। बस ये तुलसा मैया को हाथ में लेकर गए थे। तो मैं, चेरी और मम्मी और ये दीदी और शिवी, हम चारों पांचों तो हम लोग पैदल पैदल गए थे। और मम्मी की यही इच्छा थी कि हम लोग पैदल पैदल जाएं। तो फिर वहाँ पे दीदी को कुछ काम था, तो वो चले गए थे अपने काम से। तो फिर थोड़ी दूर मैंने ले लिया था तुलसी मैया को, और थोड़ी दूर फिर मम्मी लेकर चल दिए थे। बस फिर हम लोग मंदिर में पहुँच गए। मंदिर हमारा काफ़ी दूर पड़ता है, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ये सब करके। और तुलसी मैया का विवाह देखकर भी बहुत ज़्यादा आनंद आया। नाच गाना हुआ, डांस हुआ। तो आप सब लोग भी आ जाइए। और वीडियो को मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी आनंद लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। और ये हमारा मंदिर आ चुका है, और बस मंदिर में होगी सारी तैयारियां। और मम्मी को ना रोना आ गया था, क्योंकि जैसे बेटी को विदा करते हैं ना, तो इसी तरह से मम्मी को यूं लग रहा था कि जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। तो देखो, जब किसी से लगाव हो जाता है, वो चाहे बेटी हो या तुलसी मैया हो या कोई भी हो, तो अपने आप ही दिल दुखता है जब वो हमसे दूर जाता है। और माँ बेटी का तो ऐसा रिश्ता होता है, जो देखो बचपन से माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, लाड प्यार देती है, और इतना मतलब संजो के रखती है, कहीं उसको चोट ना लगे, कोई उसको तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब वो अगले घर जाती है, मतलब शादी हो जाती है उसकी, तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है, वो माँ मतलब देखो कुछ भी नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ज़माना वो है कि मतलब बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, या वैसा नहीं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि फिर भी चाहे बेटी चाहे कितने भी फूलों में पाली हो हमने, लेकिन एक ना एक दिन उसको अपने घर जाना ही होता है, पराए घर जाना ही होता है। और देखो, पराए घर से बात आती है कि बेटी का कोई घर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मायके वाले कहते हैं तुम्हें पराए घर जाना है, और जब ससुराल में जाती है बेटी, तो ससुराल वाले बोलते हैं कि पराए घर से आई है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई घर अपना होता ही नहीं है। पर फिर भी एक बेटी की हिम्मत देखो, माँ की हिम्मत देखो, कि वो पाल के पोष के अपनी बेटी को दूसरे के हवाले कर देती है। और फिर मतलब देखो, चाहे वो सुखी रखें दुखी रखें। तो पहले तो ज़माने में ऐसा ही होता था, आजकल तो थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत हिम्मत होती है एक माँ की, जो अपनी बेटी को अपने दिल के टुकड़े को इस तरह से दूसरे के हवाले कर देती हैं, दूसरों को सौंप देती हैं। और ये एक औरत, एक लड़की की ही हिम्मत होती है, जो अपने मायके वालों को छोड़ के पूरी ज़िंदगी अपनी फिर ससुराल में गुज़ारती है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, एक बेटी के लिए भी, एक माँ के लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा दुख ये कोई सहनीय नहीं होता कि बेटी को पाल के दूसरे के हवाले कर देना। लेकिन ये दुनिया की रीत है, क्योंकि कोई भी राजा महाराजा भी एक बेटी को अपने घर में नहीं रख पाया है। तो मैंने तो यही सुना है, लेकिन चलिए, ज़माना आगे आगे चेंज भी होता है आजकल।
बेटियां अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं, अपना कमा रही हैं और अपने पाँव पे खड़ी होके हर तरह की अपनी एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं। वो अपने जो है माता-पिता को भी अपने पास रख रही हैं जिनके जो है मतलब कोई करने वाला नहीं है। तो मतलब ये है कि आजकल तो ख़ैर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा ही था। अब भी इतना चेंज नहीं हुआ है। बेटियों को फिर भी ससुराल में जाना ही होता है और उनको ससुराल में ही रहना होता है, वही घर उनका अपना होता है। बस ये फ़र्क ये होता है कि अच्छा परिवार मिल जाए तो माता-पिता खुश रहते हैं, बुरा मिल जाए तो थोड़ा वो होता है कि तकलीफ़ होती है माता-पिता को कि बेटी को इतने लाडों से पाला और फिर बेटी को कैसे मतलब रहना पड़ रहा है। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं और आप लोग देखिए तुलसी विवाह और ये अब आगे सारा पूरा विवाह का वीडियो आप सबके सामने है। अब आप लोग एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए। मेहंदी लगा ये तो मैं चाहती कहानी हम देखे पूरा क्या नाम थी और कहां नाम थी हम क्या कर रहे थे अभी ना मैंने बोला नीचे ले तीन है इसके अंदर पर उनको हो बड़ा और नहीं बनेगा ढोलक बजाए तो फिर इनके नाम ही लिए जा लेते रही भाई मेरे पहला मेहनतिया बतिया शेरा कहाँ बंधवाया महाराज जो गोपाल
ओम हरि ओम अहम येन बद्धो बलेराजानो महाबलादेव रक्षे मातुर्मातुः स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायोस्तनो हरिः। साइड में रख दो। झुक जा माता कमजोर हमारी छोरी ज्यादा बस ना दो कोई नहीं आन पालो रखी आन ओरी तकड़ी ओम देव हौ शांति ओम हरि ओम महा दिवाली तो सरला पट देगी दिवाली हाँ यार वो दूसरा दो थोड़ा चावल ले लो सारे ओम हरि ओम ओम गणानंद्वा गणपतिं हवामहे ज्ञानंद्वा प्रियपतिं हवामहे अब